युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कुरुक्षेत्र अब भी शांत नहीं था। धरती पर लाशें थीं, हथियार बिखरे थे और हवा में लहू की गंध थी। जीत मिल चुकी थी, लेकिन खुशी कहीं नहीं थी। युधिष्ठिर रथ से उतरे, राजा बन चुके थे, लेकिन आंखें आज भी एक अपराधी की तरह झुकी हुई थीं, क्योंकि धर्म जीत गया था, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। माएं अपने बेटों को ढूंढ रही थीं, पत्नियां अपने पतियों को, और जिनको कुछ नहीं मिला वे चुपचाप धरती को देख रहे थे। गांधारी आईं, आंखों पर पट्टी, लेकिन भीतर सब कुछ देख रही थीं। उन्होंने एक एक करके अपने 100 पुत्रों के शव छुए। हर स्पर्श एक शाप बनता गया, और अंत में वे कृष्ण के सामने खड़ी हुईं। कहा, अगर तुम सब जानते थे, अगर तुम सब कर सकते थे, तो रोका क्यों नहीं? कृष्ण चुप रहे, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर मौन ही होते हैं। गांधारी ने शाप दिया, जिस तरह मेरा वंश नष्ट हुआ, उसी तरह तुम्हारा भी होगा। कृष्ण ने सिर झुका लिया, क्योंकि भगवान भी नियति से नहीं बचते। समय बीतता गया। युधिष्ठिर राजा बने, हस्तिनापुर फिर से बसा, लेकिन हर महल में यादें थीं, हर दीवार पर किसी की कमी। राजा होने के बाद भी युधिष्ठिर रातों में जागते थे, क्योंकि धर्म का रास्ता हमेशा शांत नहीं होता। और तभी भीष्म को याद किया गया। शरशैया पर लेटे भीष्म, जो मृत्यु को अपनी इच्छा से चुन सकते थे। युधिष्ठिर उनके पास गए, पूछा, राजा कैसे बना जाए? भीष्म मुस्कुराए, कहा, राजा बनना आसान है, न्याय करना कठिन। उन्होंने राजधर्म सिखाया, आपद धर्म सिखाया। कहा, जब नियम अन्याय बन जाएं, तो उन्हें तोड़ना ही धर्म है। ये वही बात थी जो कृष्ण अर्जुन से कह चुके थे। और फिर उत्तरायण आया, सूर्य की दिशा बदली। भीष्म ने अपनी आंखें बंद की और एक युग शांत हो गया। समय फिर आगे बढ़ा। कृष्ण द्वारका लौटे, लेकिन गांधारी का शाप चल चुका था। यादवों में कलह शुरू हुआ, शराब, अहंकार और आपसी युद्ध। जो वंश सबसे शक्तिशाली था, वही अपने ही हाथों नष्ट हो गया। एक दिन कृष्ण वन में अकेले बैठे थे, शांत, निश्चिंत, और तभी एक तीर आया। एक साधारण शिकारी, लेकिन समय पूरा हो चुका था। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि ये अंत नहीं था, ये लीला का विराम था। द्वारका समुद्र में समा गई और संसार फिर से खाली हो गया। जब पांडवों ने सुना, तो उन्होंने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। महाप्रस्थान, एक लंबी यात्रा। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, क्योंकि उसके हृदय में अब भी अपमान की आग थी। फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, हर एक अपने ही गुण के कारण गिरा। अंत में केवल युधिष्ठिर बचे, और एक कुत्ता। स्वर्ग के द्वार खुले। देवताओं ने कहा, कुत्ता नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और उसी क्षण कुत्ता धर्म बन गया। स्वर्ग मिला, लेकिन वहां भी परीक्षा थी, और अंत में सब स्पष्ट हुआ। महाभारत युद्ध की कहानी नहीं थी, ये मनुष्य की कहानी थी। उसके लोभ की, उसके त्याग की, उसके अहंकार की, और उसके धर्म की। और ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर युग में कुरुक्षेत्र फिर से बसता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, कृष्ण जा चुके थे, पांडव स्वर्ग की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन महाभारत अब भी जीवित थी, क्योंकि महाभारत किताब में नहीं रहती, वो मनुष्य के भीतर रहती है। हर इंसान अपना एक कुरुक्षेत्र लेकर पैदा होता है, जहां एक ओर उसका धर्म खड़ा होता है और दूसरी ओर उसकी इच्छाएं। युधिष्ठिर जैसे लोग सच जानते हुए भी कठिन रास्ता चुनते हैं। भीम जैसे लोग सच के लिए हद पार कर जाते हैं। अर्जुन जैसे लोग सच जानते हैं, लेकिन निर्णय लेने से डरते हैं। और कृष्ण कोई पात्र नहीं थे, वे बुद्धि थे, विवेक थे, समय थे। वे वहां खड़े होते हैं जहां नियम न्याय को मारने लगते हैं। महाभारत हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सही था। महाभारत ये सिखाती है कि सही होना हमेशा आसान नहीं होता। भीष्म सही थे, लेकिन मौन रहे। द्रोण सही थे, लेकिन मोह में बंधे रहे। कर्ण महान थे,
लेकिन कृतज्ञता ने उन्हें अंधा कर दिया। दुर्योधन गलत था, लेकिन उसका अहंकार एक दिन में नहीं बना था। वो हर छोटी उपेक्षा से, हर छोटी तुलना से, हर छोटी हंसी से जन्मा था। और यही सबसे खतरनाक सत्य है कि अधर्म अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे सामान्य बनता है। सभा में हंसी, खेल में जलन, तुलना में अपमान, और फिर एक दिन वो आग बन जाता है। महाभारत देवताओं की कहानी नहीं है, ये मनुष्यों की कहानी है। ऐसे मनुष्य जो जानते थे फिर भी गलत कर बैठे, और ऐसे मनुष्य जो गलत जानते थे फिर भी उस पर अड़े रहे। गीता युद्ध रोकने के लिए नहीं थी, गीता युद्ध के बीच सही बने रहने के लिए थी। कृष्ण ने ये नहीं कहा युद्ध मत करो, उन्होंने कहा अगर युद्ध करना ही पड़े तो स्वार्थ के लिए मत करना, कर्म करो, लेकिन कर्म में अहंकार मत भरो। यही कारण है कि महाभारत कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि आज भी सभा बदल गई है, पासे बदल गए हैं, लेकिन निर्णय अब भी मनुष्य ही ले रहा है। आज भी द्रौपदी किसी न किसी रूप में अपमानित होती है, आज भी भीष्म मौन साधे बैठे हैं, आज भी कृष्ण किसी को अंतरात्मा की तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज भी अर्जुन निर्णय से पहले कांप रहा है। महाभारत युद्ध जीतने की कहानी नहीं है, ये खुद को हारने से बचाने की कहानी है। अगर तुम सत्ता में हो तो युधिष्ठिर को याद करो, अगर तुम शक्ति में हो तो भीम को, अगर तुम प्रतिभा में हो तो अर्जुन को, अगर तुम अपमान में हो तो कर्ण को, और अगर तुम निर्णय लेने की जगह पर हो तो कृष्ण को याद करो, क्योंकि हर समय कोई न कोई तुमसे कुरुक्षेत्र में खड़ा है और हर समय तुम्हें चुनना है। यही महाभारत है, और यही कारण है कि ये कथा कभी समाप्त नहीं होती।